हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सचिन मोदी, योर रीजनिंग एजुकेटर। और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एसएससी ए जेईई के एग्जाम्स को लेकर के रीजनिंग के सबसे बेस्ट टॉपिक्स। देखिए, आप सभी को पता है कि हमारा रीजनिंग का जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है, काफी बड़ा सिलेबस है। और इसके अलावा केवल सिलेबस ही बड़ा नहीं है, यहाँ पे टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत सारे होते हैं। एक एक टॉपिक के अंदर हमारे पास 10-10, 12-12 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और जिनके ऊपर बहुत न्यूमरस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। लेकिन अगर आप पिछले कई सारे ट्रेंड को देखो तो एक चीज आपको बहुत कॉमन मिलेगी, वो ये कि कई सारे टॉपिक से हमारा एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। वो केवल कुछ और कुछ टॉपिक से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछ रहा है। यानी कि अगर हमारे 50 क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं तो 10-12 क्वेश्चन तो हमारे एक या दो टॉपिक से ही आ रहे हैं। ये चीजें जो हैं ये एग्जामिनर को डेफिनेटली हमारे लिए तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बना देती है, क्योंकि हम जो सोच के चलते हैं वो ये सोच के चलते हैं ये टॉपिक शायद एक या दो नंबर का आएगा, चलो इसको छोड़ देते हैं, ये मेरे दिमाग में नहीं बैठ रहा, इसका लॉजिक मेरे दिमाग में नहीं बैठ रहा, मैं बाकी चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर कर लेता हूं। और होता क्या है, एग्जामिनर उसी टॉपिक से या फिर उस तरह की कोई टॉपिक के लॉजिक से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। तो मैं यहां पे इस वीडियो के अंदर आपको हेल्प करने वाला हूं कुछ ऐसे डायमंड टॉपिक्स की। डायमंड नाम क्यों दिया? क्योंकि वो वाकई में बड़े कीमती टॉपिक हैं। ये तो हमें रीजनिंग में आना ही चाहिए, क्योंकि केवल एई और जेई के नहीं, कई सारे ऐसे एग्जाम्स हैं उनके अंदर इन टॉपिक्स का बहुत बड़ा वेटेज है और ये आपके उन सभी एग्जाम्स के अंदर आती हैं। तो चलिए मैं यहां पे वन बाय वन बता देता हूं। सबसे पहले मैं यहां पे बात कर रहा हूं हमारे दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की। देखिए, एई जेईई के आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा करके देखोगे या फिर आप कोई सा भी एग्जाम उठा के देखो, आपने जो भी आपने कंपनीज के आपने पेपर दिए हैं तो भी उनके भी अगर आप देखोगे तो उनके पेपर में एक चीज कॉमन मिलेगी, वो है एनालॉजी एंड ऑड वन आउट, यानी क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस। ये नंबर्स के अंदर अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 होते हैं, या मिनिमम से मिनिमम क्वेश्चन 5 से 7 क्वेश्चन इसके एग्जाम्स के अंदर फंसते हैं। और मैं आपको बताऊं, ये दो टॉपिक ऐसे हैं जिसमें न्यूमरस लॉजिक है, बहुत सारे लॉजिक है। एक पर्टिकुलर चैप्टर आपके कम से कम 100-150 लॉजिक बना सकता है, और इस तरीके से एड वन आउट के अंदर भी है। तो बच्चों, इन टॉपिक को आपको बहुत ज्यादा प्रिपेयर करना है, और प्रिपेयर करने का मतलब यह नहीं है कि इन टॉपिक को आप बार बार पढ़ो। प्रिपेयर करने का मतलब है कि आप इन टॉपिक से जितने भी हो सकते हैं उतने प्रैक्टिस क्वेश्चंस कीजिए। जितने ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस अगर आप इन दो टॉपिक के करते हैं, उतना ही कॉन्फिडेंस और उतने ही मार्क्स आप इन दो टॉपिक से निकाल लेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये दो, सबसे ज्यादा लिख लीजिए अपनी नोटबुक के अंदर। इसके बाद जो अगला आता है वो दो टॉपिक है हमारे ब्लड रिलेशन वेन डायग्राम। यहां से श्योर क्वेश्चन है कि ब्लड रिलेशन से आपको एग्जाम में 2 क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे, और इस वेन डायग्राम से आपको 3 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। ये ध्यान रखिएगा, अगर सेट बेस्ड क्वेश्चन है, लॉजिकल अगर आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है या लॉजिकल क्वेश्चन एग्जामिनर को देना है तो वेन डायग्राम से वो 1 या 2 देगा। लेकिन अगर एग्जामिनर ने ज्योमेट्रिक फिगर के ऊपर क्वेश्चन दिए तो वो 3 से 5 एग्जाम में होंगे। तो ये एक बहुत फायदा है, ये बहुत आसान चैप्टर है, पूरा लॉजिकल कनेक्टेड है, आसान है, हो जाएगा। ब्लड रिलेशन क्या है, पूरा की पूरा रीडिंग पर बेस्ड है, अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है, नंबर ऑफ प्रैक्टिस पर बेस्ड है कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस किए हैं। तो प्लीज इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करके जाइए, ये आपके काफी काम आने वाले हैं। इसके बाद अगर मैं और दो टॉपिक की बात करूं तो कोडिंग, डिकोडिंग एंड अल्फाबेट टेस्ट। देखिए बच्चों, कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फाबेट टेस्ट ये दोनों ऐसे टॉपिक है जो बहुत इजी हैं। इसके अंदर बहुत सारे लॉजिक होंगे, बहुत सारे पैटर्न होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आप क्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कोडेड जो आपके एग्जाम में आते हैं वो जनरल टाइप के आते हैं, बहुत इजी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप इनके ऊपर 150-200 क्वेश्चन लगाते हैं पर टॉपिक पे भी, तो आप ये मान के चलिए एग्जाम में कोडिंग, डिकोडिंग और अल्फाबेट टेस्ट का कोई क्वेश्चन आप एग्जाम में छोड़ेंगे नहीं। तो ये दो टॉपिक बहुत आसान है, इससे आपके टोटल 4 से 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर मिल सकते हैं। इस चीज का आप जरा ध्यान रखेंगे। इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट 3 टॉपिक आते हैं, इसमें ब्लड रिलेशन हमारा कैरी ऑन हो गया है, तो ब्लड रिलेशन को हम यहां से हटा करके यहां पे हमारा जो एक टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है, जो मैं बाद में सोच रहा था कि यार ये टॉपिक तो बच्चों के पास होना ही चाहिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन उनके एग्जाम में बनता ही बनता है। और उस टॉपिक का नाम है मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी कि मैथमेटिकली जो आपके पास चीजें आती हैं उन्हें किस तरीके से आप चेंज करते हो, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। यार ये एसएससी वाला कैसे आ गया, एडिट करेगा पर